नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्या तलाक यानी कि डाइवोर्स लेना ही एकमात्र रास्ता है या फिर तलाक से भी बेहतर कोई विकल्प है, कोई ऑप्शन है। दोस्तों, अक्सर जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में मनमुटाव आने लगता है, तो पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर 498 ए, घरेलू हिंसा जिसे हम डीवी एक्ट कहते हैं, और मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी जैसे केसेस ठोक देती है। अब तो नए कानून आ चुके हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। ऐसे में पति अक्सर हैरान परेशान रह जाता है कि पत्नी ने झूठे आरोप कैसे लगा दिए। पत्नी केवल कानून का दुरुपयोग कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी पत्नी ने बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया और पति के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी आरोपी बना दिया। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पति के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और उसका यही मानना होता है कि उसे तलाक चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये फैसला लेना बिल्कुल सही है? क्या तलाक ही एकमात्र समाधान है, ऑप्शन है, सॉल्यूशन है? तलाक लेने का मतलब है कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में लीगल प्रोसेस में जाना, और कोर्ट में तलाक लेने के लिए किसी न किसी ग्राउंड को आधार बनाना ही पड़ता है, जैसे कि क्रूअल्टी है, डिजर्शन है, अडल्ट्री है, एक्सेट्रा। और इन सभी आरोपों को प्रूव करना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, आजकल कोर्ट का रुख ये भी है कि पति पत्नी के बीच समझौता करवाया जाए, मैरिज को बचाने की कोशिश की जाए। इसलिए कोर्ट केस को मीडिएशन और काउंसिलेशन के लिए भेजता है, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। कोर्ट कूलिंग पीरियड भी देता है ताकि दोनों पक्ष अपने मन मुटाव को सुलझा सकें, और अगर कोर्ट को लगता है कि आरोप झूठे हैं तो कोर्ट तलाक की अर्जी को तुरंत खारिज भी कर सकता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर पति तलाक की एप्लीकेशन फाइल करता है, केस फाइल करता है, तो पत्नी जो पहले ही 498 ए, डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी जैसे केसेस फाइल कर चुकी है, वो ये कह सकती है कि मैं तो साथ रहना चाहती हूँ, पति ही मुझे छोड़ना चाहता है। या फिर कुछ पत्नियाँ साफ कह देती हैं कि न तलाक दूंगी न साथ रहूंगी, जो करना है कर लो। ऐसे में ज़्यादातर कानून पत्नी के पक्ष में झुके होते हैं और पति को भारी मेंटेनेंस भी भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको डाइवोर्स का एक विकल्प, एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो डाइवोर्स से कहीं बेहतर हो सकता है, और वो है जुडिशल सेपरेशन, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 10 में दिया गया है। दोस्तों, जुडिशल सेपरेशन यानी कि पति पत्नी लीगली अलग रह सकते हैं, लेकिन उनकी शादी कानूनी रूप से ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि लीगली वो अभी भी पति पत्नी माने जाएंगे, लेकिन कोई भी उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसे में पति पत्नी रीमैरिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की प्रॉपर्टी के हकदार बने रहेंगे। दोस्तों, जुडिशल सेपरेशन और तलाक में एक बड़ा फ़र्क ये है कि तलाक में ये सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं, पति पत्नी का अधिकार ही नहीं रहता। अब सवाल ये आता है कि कब तलाक लें और कब जुडिशल सेपरेशन लें। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, समझौता हो सकता है, और आप इमोशनल डिसीजन से बचना चाहते हैं, तो जुडिशल सेपरेशन एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आपको यकीन हो चुका है कि आप इस रिश्ते को अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप मैरिज को निभाना नहीं चाहते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं या रीमैरिज करना चाहते हैं, तो फिर तलाक ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा फ़र्क यह है कि तलाक शादी के 1 साल के बाद ही फाइल किया जा सकता है, जबकि जुडिशल सेपरेशन शादी के तुरंत बाद भी फाइल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि अभी रिश्ते में सुधार हो सकता है, या आपको डाइवोर्स जैसा कठोर कदम नहीं लेना है, या समाज के स्टिग्मा से बचना है, या मैरिटल बेनिफिट्स को बचाए रखना है, तो जुडिशल सेपरेशन एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से यकीन है कि अब साथ नहीं रह सकते हैं, कोई सुलह की संभावना नहीं है, आप दोबारा शादी करना चाहते हैं, या भविष्य के किसी भी कानूनी विवाद से बचना चाहते हैं, तो फिर तलाक लेना ही एक बेहतर विकल्प होगा।
तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे जुडिशल सेपरेशन कुछ मामलों में तलाक से बेहतर विकल्प हो सकता है। हर स्थिति में तलाक ही अंतिम समाधान नहीं होता। कभी कभी एक बीच का रास्ता आपको सोचने का वक्त देता है और रिश्ते को एक और मौका दे देता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।